सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज सभी के बीच फिर उपस्थित हुए हैं और मेष राशि लेकर के। मेष राशि 2026 जनवरी कैसी जाएगी या फिर इसके आगे का समय कैसा जाएगा, तो मेष राशि वालों के लिए समझिए कि आपको यहाँ पर हम उपाय बताएंगे। अगर आपके जीवन में कुछ बाधाएं आती हैं या फिर कुछ करने के लिए आपने ठाना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या करना होगा। और आपके 4 बड़े ग्रह बुध, 4 बड़े ग्रह गुरु, शनि, राहु, केतु की क्या स्थिति रहेगी, क्या आपको रिजल्ट देने वाले हैं, और अगर आप कहीं जीवन में परेशानी आ रही है या कुछ पेंडिंग पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करें। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके लग्न के स्वामी मंगल, आप मेष राशि आपके लग्न के स्वामी मंगल होते हैं, जो आपके आपके लग्न से नवम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर नवम पंचम का योग बन रहा है। यह आपके भाग्य में तरक्की देने वाला है और आपके जीवन को ऊंचाइयों तक लेके जाने वाला है। दूसरी बात, आपके पंचम भाव के भी स्वामी नवम भाव में बैठे हैं। यह भी दर्शाते हैं कि अगर आप शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। इससे बड़ा समय आपके लिए कोई नहीं हो सकता है। और तीसरी बात यह है मेष राशि वालों की, यह साल जो ये है 2026 है, 2026 यह साल सूर्य का साल है। तो जैसा कि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, तो आपका जीवन इस साल नेम फेम और बहुत तरक्की भरा होगा। जो भी आपने सोचा है वो अवश्य करेंगे। साल 2026 में ग्रह के जो भी गोचर हैं वह आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव डालेंगे। जून आपके जब जनवरी से लेकर के आपके मई तक गुरु आपके तीसरे भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं, लेकिन यह मई के बाद फिर यह जो है चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पर उच्च होकर के हंस नामक राजयोग आपके जीवन में बनाएंगे, जिससे आपके करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे। पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। यह गोचर आपको प्रॉपर्टी में निवेश अच्छे अवसर दे सकता है। संपत्ति से जुड़े मामलों को सुलझाने में मदद करेगा। बाद में गुरु पंचम भाव में पहुंचेगा तो यह आपकी बुद्धि, रचनात्मक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, साथ ही प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा। यह लास्ट के अंत में है, लेकिन अभी मैं हम जनवरी के आसपास का सारा 6 महीने तक का आपको हम बता रहे हैं। तो गुरु ग्रह आपका शुरुआत के तौर में आपके ये जो है तीसरे भाव में वक्री होकर के रहेंगे। भाग्य भाव का स्वामी आपका वक्री रहेगा, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में बहुत अच्छे अवसर आएंगे। पारिवारिक तौर को लेकर के आपका जीवन बहुत ही सफल होगा। प्रॉपर्टी, घर, मकान, गाड़ी, अगर इससे आपने कुछ सोचा है तो वो आपका निश्चित रूप से में सफल होगा। बस आप प्रयास करते रहिए। मेष राशि वाले हमेशा जो है बहुत ही जुनून होता है और वो बहुत ही हर चुनौती को पूरा करने में तैयार रहते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं कि इस साल फिर राहु केतु का क्या हाल रहेगा। आपको जनवरी में राहु केतु राहु जो है आपके 11वें भाव में रहेंगे। 11वें भाव में राहु आपके रहेंगे और वहां पर राहु अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। ये समझ लीजिए कि मेष राशि वालों के लाभ के जबरदस्त अवसर मिलेंगे। आप अगर कहीं से कोई भी लिंक है और फायदा लेना चाहते हैं या प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप भरपूर प्रयास कीजिए। आपको उस प्रयास के रिजल्ट सकारात्मक मिलेंगे और जो आपके जीवन में इतने टाइम में जो जो अभी आपको अच्छा अवसर मिल रहा है लाभ के हिसाब से, वो आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको बाहर से मिलेगा। मतलब जैसे कोई ऑनलाइन या स्पोर्ट है या फिर शेयर मार्केट में है या फिर आप विदेश जाकर के कमाई कर रहे हैं, इस तरह से प्रॉफिट आपको मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्म भाव के और लाभ भाव के स्वामी आपके जा करके साल की शुरुआत से ही आपके 12वें भाव में जाएंगे, जो कि मार्गी अवस्था में है। आपको ज्यादा से ज्यादा जीवन में सकारात्मक और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो आपका गुरु और शनि हो, राहु, इन सभी ग्रहों के साथ साथ में अगर देखा जाए तो आपका जो है शनि का गोचर पूरे साल 12वें भाव में रहेगा, जो कि शत्रुओं पर विजय पाने और शारीरिक परेशानी से छुटकारा मिलने में सहायता मिलेगी। थोड़ा भावनात्मक कर्म के प्रति, कार्य के प्रति आप भावनात्मक थोड़ा कम होना। वैसे मेष राशि वालों के लिए यह नहीं है, वो हमेशा
सकारात्मक रहते हैं। 11वें भाव में राहु होकर के जबरदस्त आर्थिक लाभ मिलने की संभावना। आर्थिक गोचर, यह गोचर टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव फील्ड में सफलता दिला सकता है। हालांकि दोस्त और दूर रिश्तेदारों के साथ संबंधों में सतर्कता बरतें, वरना आपका भरोसा टूट सकता है। आपके लिए संतुलित और सकारात्मक वर्ष यह रहेगा 2026, क्योंकि इस साल के देवता सूर्य हैं और सूर्य जो हैं इस साल के राजा सूर्य हैं और वह सूर्य आपकी राशि पे उच्च के होते हैं। इससे व्यक्तिगत विकास में भरपूर सहायक रहेंगे। धैर्य बनाए रखिए, सोच समझकर फैसले लीजिए और सही ज्योतिषी सलाह बीच बीच में ले करके ही आप अपने निर्णय लीजिए। जीवन में जो भी आप लाभ का है वह पूरा लाभ आप अपने जीवन में कमा सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपके जो है मेष राशि वालों के लिए ये साल सुखद और संतुलित संतुलित रहेगा। रिश्ते मजबूत रहेंगे। स्वास्थ्य में आपके जो भी भाग दौड़ या मानसिक रूप से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी वह आपके अच्छी हो जाएगी। ज्यादा परेशान होने के अपने लाइफ स्टाइल या अपने खान पान पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। मेष राशि वालों जो तीखा, थोड़ा सा तीखा और वो आप लेते हैं थोड़ा कम कर दीजिए। और देखा जाए तो इस साल स्थिरता आपकी, पूरे साल आपकी स्थिरता बनी रहेगी। नए कमाई के अवसर मिलेंगे। खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं, बचत करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए सही बजट और वित्तीय योजना बहुत बनाना जरूरी है, उसका लाभ उठाएं। निवेश के मामले में देखें तो यह साल बेहद शुभ रहेगा। ग्रहों की स्थिति आर्थिक उन्नति के संकेत बहुत ज्यादा हैं, जिससे यह समय प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने और प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अनुकूल सिद्ध होगा। गुरु ग्रह जब चतुर्थ भाव में आपके आएंगे, हंस नामक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। यह राजयोग महाराजयोग होता है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी को देखा जाए तो वो भी आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है आपके पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा। एक दूसरे के अच्छे संबंध रहेंगे और समर्पण महसूस होगा। साल के दूसरे भाग में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप खुलकर बातचीत करेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी मुश्किलों से आसानी से बाहर आ पाएंगे। आपका रिश्ता मजबूत होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह साल पहले 6 महीने रोमांटिक और खुशनुमा पलों से भरा रहेगा। अपने पार्टनर के साथ खूबसूरत अनुभवों का आनंद ले। हालांकि साल के दूसरे हिस्से में कुछ परेशानियां, थोड़ा बहुत तकरार हो सकता है, क्योंकि आप जो हैं आप में धैर्य थोड़ा कमी होने की वजह से थोड़े से रिश्ते में तनाव आ सकता है। आप लोग ऊर्जावान, जोशीले, निडर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और आत्मनिर्भर साहसी होते हैं। आपको आजादी पसंद है, इसके बजाय कोई आपको निर्देश दे। फैसले लेने खुद पसंद होता है। मेष राशि वालों के लिए आपको हमेशा कुछ नया करने की चाहत होती है और आप चुनौतियों को डटकर सामना करने में माहिर होते हैं। यह जज्बा आपका और लोगों से बहुत अलग होता है, दूसरों से अलग होता है। आपकी कंपटीशन की भावना आपको हर स्थिति में खुद को साबित करने के लिए प्रेरित करेगी। साल के 4 बड़े ग्रह है जिनमें परिवर्तन गुरु का होगा। बाकी शनि और अभी राहु साल के अंत में परिवर्तन करेंगे, इसलिए जब तक राहु वहां पर है तब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। आपकी कंपटीशन की भावना आपको हर स्थिति में खुद को साबित करने के लिए प्रेरित करेगी और चाहे वह निजी जीवन में हो या पेशेवर, आपका पॉजिटिव नजरिया आपको कठिनाइयों से जल्दी उबरने में मदद करेगा। नई सोच और साहसिक निर्णय लेने की क्षमता आपको एक बेहतरीन और निडर लीडर बनाएगी, यह निश्चित है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए आपको कोई स्थिति बन रही है तो जरूर जाइए, क्योंकि आपका जो भी इनकम है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी लाभ है, वो सारे बाहरी तौर तरीकों से है। जैसे आप यहाँ रह करके किसी विदेशी कंपनी में काम कर सकते हैं या किसी विदेश से आपको कोई टेंडर, मतलब विदेशी टेंडर कोई या फिर एक्सपोर्ट, ऐसी स्थिति आपकी बनी रहेगी। बिना सोचे समझे तुरंत निर्णय ले लेने की जो आपकी सोच है, थोड़ा सा उससे मुश्किलें आ सकती हैं। डेली रूट अपने शरीर, आपकी एक्टिव सोच और शरीर के कारण आपको एक ही रूटीन में लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल रह सकता है, लेकिन आप अपने जीवन में पेशेंस बना करके रखेंगे तो आप सब कुछ पाएंगे। और आपका पेशेवर जमीन से ज्यादा दिखाई दे रहा है और नेतृत्व, व्यवसायिक विकास और करियर में उन्नति के बहुत अच्छे अवसर आपको इस साल मिलेंगे।
अगर आपके जीवन में कोई कहीं से कोई परेशानी आ रही है तो मेष राशि वालों के लिए यह है कि आप जो है सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर कीजिए। उसके बाद हनुमान जी के शरण में रहिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए। और तीसरी बात है, सूर्योदय से पहले सूर्य को जल चढ़ाइए। अगर आपका 99% पर कहीं कोई काम जा करके अटक रहा है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप जितना करेंगे उतना आप सभी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। ये एक बहुत सही फार्मूला आपके लिए है। विदेश में पढ़ाई, विदेश में कमाई और विदेश में जो है आप अपनी जीवन की सच्चाई, इन सब चीजों से हमेशा सफल होंगे आप। जीवन के हर उसमें मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह साल बहुत ही सुंदर है। शनि मंदिर में जरूर जाएं। शनि मंदिर का मतलब ये है कि शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। और आपको हल्दी का टीका आपने जरूर करना चाहिए। खासकर हल्दी का टीका जरूर आप करें। पूर्णिमा की रात समुद्री नमक मिले पानी से हो सके तो थोड़ा सा स्नान करें। अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखिए। अनुलोम विलोम करिए, प्राणायाम जरूर करिए। और मेडिटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। और पानी में थोड़ा सा चांदी डालकर आप अपने किसी बोतल में पानी रखिए और उसमें थोड़ी सी चांदी डालकर के रखिए और उसी को आप पीजिए। वह आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके जीवन को संतुलित बनाए रखेगा। धन्यवाद, प्रणाम। मिलते किसी अगले वीडियो में।